गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? अच्छा, आज हम सबको पता है कि पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से लड़ रहा है। सभी परेशान हैं, लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की और परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखकर हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बाहर जाएं तो हमें मुंह पर मास्क लगाकर जाना चाहिए। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जब भी घर से बाहर जाएं तो आकर हाथ धोएं, सैनिटाइज़र चीज़ों का उपयोग करें। और सबसे मेन बात यह कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको बाहर जाने से रोकें और उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर कम होता है। अब आपको पता है, हम जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है तब हमारे ऊपर कोई भी बीमारी हावी हो जाती है, यानी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है, अच्छा भोजन लेना पड़ता है। अच्छा भोजन लेने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, खनिज लवण, खाद्य रेशे वगैरह। तो हम इन चीज़ों को प्रॉपर लेंगे तो हम किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि भोजन करने से हमें क्या मिलता है बच्चों? ऊर्जा। क्या मिलता है भोजन करने से? हमें ऊर्जा। भोजन करने से हमें क्या मिलती है बच्चों? ऊर्जा। ऊर्जा मिलेगी तो हम कार्य कर सकेंगे। ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? हमारा कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो हमारे शरीर की गति भी बढ़ेगी। गति बढ़ेगी तो हमारे शरीर का विकास और वृद्धि होगी। अब भोजन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? आपको पता है, भोजन हमें पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों से हमारे भोजन की पूर्ति होती है। अब भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और खाद्य रेशे। ये इन सब चीज़ों को मिलकर भोजन का निर्माण होता है। अब भोजन के अवयवों को कार्यों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है शरीर की वृद्धि और विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है। दूसरा होता है शरीर का निर्माण करने वाले अवयव। तो शरीर किन चीज़ों से मिलकर बनता है? बॉडी का वृद्धि किन चीज़ों से मिलकर होती है? प्रोटीन से, खनिज लवण से और जल से। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य अवयव होते हैं विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन और जल। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज किन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से मिलता है? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, आलू, गुड़, चीनी और एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से मिलता है। अब शरीर में संचयन। कार्बोहाइड्रेट का संचयन हमें किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टार्च युक्त और दूसरे होते हैं शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त चीज़ें होती है जैसे कि आलू, चावल वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों से हमें मिलता है। और शर्करा युक्त में आती है जैसे चीनी, गुड़ वगैरह। ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में आएगी तो हमें क्या मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से हमारी पूर्ति होने के बाद हमें ऊर्जा मिलेगी और हमारे शरीर के तापमान को ये नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट। चलो बच्चों, अब हम कल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।